नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। मेरे हाथ पे ये पेपर देख सकते हैं। ये जो पत्र है ये कोई मांग पत्र नहीं है, बल्कि झरिया विधानसभा क्षेत्र में हुए आपराधिक घटनाओं का लिस्ट है। इस पेज में आपको 2021, 2022 और 2023 की शुरुआत की घटना जो है इस रिलीज में दर्शाया गया है और इसी को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है सिंह मेंशन में। तो हमारे साथ रागिनी सिंह है, हम उनसे बात करते हैं। देखिए, आज विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो बिगड़ती हुई विधि व्यवस्था प्रशासन की और बढ़ते हुए अपराध है, इस पे भारतीय जनता पार्टी और आम जनता बिल्कुल आक्रोश है और हजारों लोग रोज आ रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं कि आखिर कब तक ये अपराध बढ़ते जा रहा है और इस पे लगाम नहीं लग रहा है। और ताज़ा में उदाहरण 10 दिन पहले जो सोनू सिंह की इस तरह से देखिए गोली मारकर हत्या करने की प्रयास की गई, आज जिंदगी और मौत के बीच में वो लड़का जूझ रहा है, उसके घर में प्रशासन पूछने तक नहीं गई। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ दूर पे ही थाना है, वहाँ बगल में ही हत्या करने की प्रयास की गई है और थाना को कुछ सुनाई नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के संरक्षण में हुआ। और एफआईआर होने के बावजूद भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो क्यों, किसके दबाव में? क्या प्रशासन सत्ता के दबाव में काम कर रही है? क्या विधायक के दबाव में काम कर रही है? जनता पूछ रही है कि क्या लोग सत्ता में जो लोग रहेंगे उसका परिवार, उसका लोग को अधिकार है कि किसी को हत्या कर देना, किसी पे गोली चला देना, किसी से रंगदारी मांग लेना, अवैध खनन करना। और अपराध तो कई है ऐसे, ये सिर्फ झरिया का अपराध है जो अभी तक प्रशासन निष्पक्ष जांच नहीं की है, इसलिए कि कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। हम तो यही बोलेंगे कि प्रशासन डर रही है या उसको डराया जा रहा है या उस पर दबाव है। आखिर एफआईआर होने के बावजूद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ, क्यों? या तो खुलेआम साबित हो रहा है कि वो लोग सत्ता में इसलिए या सत्ता का दबाव है इसलिए। तो झरिया या धनबाद की जनता पूछ रही है कि जो लोग सत्ता में रहेंगे उन्हें ही अधिकार है धनबाद में रहने का, उन्हें ही जीने खाने का अधिकार है, वही लोग रह सकेंगे, वही लोग काम करेंगे, या कोयला का हो या टेंडर का हो या ठेकेदार हो, वो सारे चीज़ों पर वो लोग कब्जा करके रखे हैं। आखिर क्यों? अभी हाल में ही निगम में आए व्यक्ति को खुलेआम अपहरण किया गया और उस पे प्रशासन टेंडर पेपर छिनाया, उस पे नगर आयुक्त भी मौन रहा, वो भी नहीं कुछ बोले, यानी वो भी सत्ता के दबाव में है, जबकि सीसीटीवी कैमरा में सारा चीज़ का कैद है। और खुलेआम वो लोग कई ऐसे चीज़ आप उदाहरण दिखा सकते हैं कि लोग रंगदारी मांग रहे हैं हमारे व्यापारी भाई से। खुलेआम श्रीनगर में हाईवा जला दिया गया रातों रात, और रात में खुलेआम वो लोग कोयला चोरी करवा रहे हैं। और इसका संरक्षण सिंदरी डीएसपी के संरक्षण में हजारों हाईवा रोज रात में उनके देवर पास करवा रहे हैं। और सिंदरी डीएसपी खुलेआम बोलता है कि जो भी व्यापारी है सीधे जाकर धैया में बात करो। लेकिन विधायिका कह रही है कि मेरे देवर को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, आपको बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि हम विकास के राह पे झरिया में आगे बढ़ रहे हैं। एक भी विकास, हम सड़क बना रहे हैं, हम रोड, हम नाली बना रहे हैं, हम लोगों के घर तक पानी पहुंचा रहे हैं। एक भी विकास दिखाए, कोई विकास दिखाए कि हम ये विकास किए हैं। सारे विकास पे हम क्या बोलेंगे, मेरे से मत पूछिए, आप झरिया के जनता से पूछिए,
धनबाद के जनता से पूछिए, एक एक बच्चा आवाज़ दे रहा है, एक एक बच्चा बोल रहा है कि इस बार हम लोग ठग महसूस कर रहे हैं। ऐसे ठगे हैं कि जैसे राज्य सरकार से पूरा झारखंड बोल रहा है कि हम लोग ठग महसूस कर रहे हैं, इसे झरिया की जनता बोल रही है कि हम लोग ठग महसूस कर रहे हैं। चाहे आप देख रहे हैं आए दिन न्यूज़ के पेपर के माध्यम से रोज़ पुतला जलाया जा रहा है, पानी से लोग त्रस्त है, बिजली से त्रस्त है, रंगदारी से त्रस्त है, लड़की छेड़खानी से त्रस्त है, धूल डस्ट से त्रस्त है, प्रदूषण से त्रस्त है, अवैध खनन से त्रस्त है, हत्या से है, बलात्कार से है, और अब हमारे व्यापारियों की हत्या करने के प्रयास भी की जा रही है। तो अभी हम सिंह मैंसन में हैं और आप देख सकते हैं कि इस संवाददाता सम्मेलन में जो मुद्दे उठाए गए हैं वो मुद्दे बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है, क्योंकि सारे आरोप जो हैं वो झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के देवर पे लगाया गया है। तो आइए हम भाजपा के कुछ नेताओं से बात करते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर 2021, 2022 और 2023 की शुरुआत में जिस तरह से घटनाएं झरिया में घट रही है उसे लेकर क्या कुछ कहना है। संजय जी, आज आप लोगों ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कई सारे आरोप जो हैं आपने सीधे सीधे विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह पर लगाया है, आपने जिला प्रशासन पर लगाया है, आपने डीएसपी पर लगाया है, क्यों? ये बिल्कुल शीशे तरह साफ है। जब से सत्ता परिवर्तित हुई है तब से पूरे झरिया में कोयला चोरी लूट पे चरम पे है। कोयला चोरी की गाड़ियां पकड़ी जाती है, खलासी और चालक को अब जेल भेज दे रहे हैं। अब क्यों नहीं पता कर रहे हैं उत्खनन कौन करवा रहा है, ये माल कहाँ जा रहा है। जेल से गरीब जाएगा और फायदा कमाएगा पूंजीपति। ये झरिया में हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, ये सिर्फ झरिया में कहाँ है, ये तो पूरे शहर में हो रहा है आपका। अगर हम निरसा विधानसभा में बात करें, हम बागमारा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, बिल्कुल पूरे प्रदेश में लूट चरम पे है, विधि व्यवस्था ध्वस्त है, नौकरशाही चरम पे है, पूरा अराजक माहौल है। यह सरकार हर मोर्चे पे फेल है, सुरक्षा पे है, पानी पे है, बिजली पे है, रोजगार पे है, स्वास्थ्य पे है, हर मोर्चे पे विफलता की गाथा हेमंत सरकार ने रचा है। मेरा फोकस ये है कि धनबाद कोयलांचल में स्थिति बद से बदतर है। यहाँ पे पूरा पुलिस प्रशासन सिर्फ और सिर्फ खनिज संपदा के लूट में लगा है। बालू घाटों में नीलामी नहीं हुई है, बालू की तस्करी हो रही है। सभी आउटसोर्सिंग में जो कोयला बीसीसीएल में जाना है और भट्टे में जा रहा है। ये लूट का निर्ममता है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग आप लोग क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? लगातार विरोध कर रहे हैं। अभी हमारे प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास जी आए थे, उन्होंने श्रृंगार की धनबाद में कि कोयला चोरी चरम पे है, सत्ता संरक्षित चोरी है, जनता आक्रोशित है, जनता क्रोधित है। हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं, हम धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हम ज्ञापन दे रहे हैं। जो लोकतंत्र में संभव है हम उस माध्यम से इस सरकार का विरोध कर रहे हैं। आपने कहा कि सरकार पूरी तरह से फेलियर है, लेकिन सरकार तो 3 साल पूरा करने के जश्न में डूबी हुई है। लगातार विज्ञापन के माध्यम से, लगातार चैनलों के माध्यम से वो अपनी उपलब्धि की गाथा सुना रहे हैं। यह सरकार अपनी प्रशंसा अपने कर रही है और जबकि जनता का आरोप यह है कि हर मोर्चे में विफल है। सरकार विफलता की गाथा है, सरकार नहीं बल्कि सर्कस है। यह सरकार अंतर्वेदों से घुरी है, यह सरकार कांग्रेस के लिए चारागाह बनी हुई है, यह सरकार बाहरी भीतरी को उन्माद पैदा कर रही है, यह सरकार संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं कर रही है। इस सरकार में मुख्यमंत्री अपने नाम पे खनिज पट्टा ले रहे हैं। इस सरकार में मुख्यमंत्री की पत्नी भूमि आवंटन करा रही है। इस सरकार में मुख्यमंत्री का भाई फर्जी सेल कंपनी चला रहा है। इस सरकार में मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि ईडी के रडार पे है। इस सरकार में सारे मंत्री अखंड भ्रष्टाचार। ईडी सीबीआई तो आप ही लोग का भेजा हुआ है। बिल्कुल एक संवैधानिक संस्था है, यदि है तो आप हमारे ऊपर जांच कराइए, आप ईडी में कंप्लेन कीजिए, कोर्ट में केस कीजिए कि भाजपा नेता ने भ्रष्टाचार किया है। कोर्ट तो सबके लिए है ना। जेएमएम नेताओं का कहना है, यह कल पिछले दिनों हमने विधायक से भी बात किया जेएमएम के, उनका कहना है कि जब भी हम लोग विकास के कार्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, भाजपा वाला रोड़ा बन अटकाने के लिए खड़े हो जाते हैं। क्या है ना, उनकी बुद्धि की बलिहारी है, उनके पास बुद्धि विवेक का भाव है और राजनीतिक रतौंधी से घिरे हुए हैं। आपने देखा 2-2 बार माननीय न्यायालय ने इस सरकार के निर्णय पे कारा तमाचा दिया। आप तो न्यायालय से तमाचा खा चुके भाई साहब, और आप अपना पीठ अपने थपथपा रहे हैं। ये तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात हो गई। आप जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप शामिल हुए हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था वो था बढ़ते हुए अपराध और झरिया विधानसभा क्षेत्र को फोकस किया गया है, क्यों? देखिए, जब से सत्ता का परिवर्तन हुआ है, अगर आप पहले दिन से देखें और आज तक, ये हकीकत है कि झरिया अपराध का और अपराधियों का एक अड्डा बन गया है। और इस तरह से बेखौफ होकर के अपराधी आज झरिया में घूम रहे हैं
कि जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। चोरी, अत्याचार, खून खराबा, मर्डर, गोली चलाना झरिया में आज के डेट में आम बात है। तो बागमारा में तो आए दिन बम चल रहे हैं, बागमारा विधानसभा में। देखिए, बागमारा विधानसभा में बम चल रहा है और झरिया में बम चल रहा है तो कौन दोषी है? किसकी सरकार है? हाँ। हमारी जब सरकार थी तो हम लोग हर विधानसभा पर नियंत्रण रखते थे। अगर बागमारा में बम चल रहा है तो आप वहाँ भी गिरफ्तार कीजिए। तो मैंने बागमारा में बम चलेगा तो झरिया में छूट है क्या? आप बागमारा में भी गिरफ्तार करिए और झरिया में भी गिरफ्तार करिए। अपराध करने का अधिकार तो किसी को नहीं है ना। और सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर चलाना, कानून व्यवस्था देखना सरकार की काम है। आप सबके साथ समान व्यवहार कीजिए। मगर झरिया की स्थिति आज बद से बदतर है। आप देखिए 10 दिन पहले गोली चली, गोली लगा, बाय नेम्ड FIR हुआ। क्या हुआ आज तक? और इससे पहले भी माने दर्जनों ऐसे केस हैं जिस पर FIR हुआ, पर प्रशासन लगता है कि आवेदन लेती है और उसको दराज में डाल करके छोड़ देती है। जनता भगवान भरोसे है, देखने वाला कोई नहीं। मतलब जिस प्रकार से DPR तैयार होता है सरकार का, उसी तरह से जो घटनाएं घटती है इसके बाद उसको कचरे में फेंक। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकते हैं। आप पिछला देखिए, कौन सा जैसा पुराना कोई भी घटना बोलिए जिसका उद्भेदन हुआ हो। आपके पास ऐसा होता है ना कि कोई आवेदन देने वाला ना हो। कोई मोटरसाइकिल चोरी होता तो उद्भेदन तो हो जाता है। सर, अभी पुलिस हेलमेट, कागज और मोटरसाइकिल के ही पीछे लगी है। हाईवा को देखने वाला कोई नहीं है। अच्छा, हाईवा किसका किसका है? अरे हाईवा मेरा काम है सर। जिसको जिम्मेवारी मिली है, जिसको सरकार रखे हैं, जो वेतन ले रहे हैं, आप उनसे पूछिए ना। जिसमें कोयला लोड होके अब उसमें कोयला है कि चंदन है, ये काम सरकार का है। और आप लोग के माध्यम से भी लगातार ये न्यूज आता है और आप ये बात पूछ करके हम मेरे मुंह से उगलवाना चाह रहे हैं। हम आपसे उगलवाना नहीं चाहते। सर मेरी बात सुनिए। ये सब लोग जानते हैं और मैं तो एक ही बात जानता हूँ, उनको सरकार ने क्यों बैठाया, उनकी ड्यूटी क्या है? यही सब काम करने का ना। तो उनको बताना चाहिए किसका है। लेकिन मोटा आप लोग लगातार विधायक पे आरोप लगा रहे हैं, लगातार पूर्णिमा सिंह पर आरोप लगा रहे हैं, उनके देवर पर आरोप लगा रहे हैं। सर, उन्हें तो झरिया के जनता ने ही चुना है ना। सर, हम आरोप नहीं लगा रहे। अगर आज पत्रकार वार्ता हुई है तो आपके अखबार के कटिंग के साथ जो समाचार छपा है, हमारा तो काम है कि घटना होगा तो हम अखबारों में छापेंगे। तो सर हमारा भी काम है ना, एक जनप्रतिनिधि होने के कारण। अगर घटना होगा, उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम अपना आवाज़ बुलंद करेंगे। क्या लोकतंत्र में आवाज़ बुलंद करना बड़ा बात नहीं है? अब छोड़ दें। अगर सत्ता किसी और का है, विधायक का दबाव है, तो भाजपा घर में बैठ जाए। हमारा काम क्या है? एक ऑपोजिशन का काम क्या होता है कि अगर सरकार के गलत नीतियों का डंके के साथ विरोध करना। हम अपना काम कर रहे हैं। हम अपना जो विपक्ष का काम होता है, हम विपक्ष का काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष वाला जब अन्य राज्यों का विपक्ष जब अपना काम करता है तो आप लोग तो कहते हैं कि वो देशद्रोही है। सर, देशद्रोही आवाज बुलंद करता है तो देशद्रोही का बात कहाँ इसमें आ गया? अब आप बताइए, अगर किसी को गोली लगी, उसके परिवार वाले आपका जो प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, तो हम उस पर आरोप ना लगाएं। खुलेआम कोयला चोरी हो रही है, हम उस पर आरोप न लगाएं। तो आज नहीं, बात विधायक की नहीं है सर। अगर केवल विधायक के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो था नहीं। झरिया समेत राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ आज पत्रकार वार्ता था, जिसमें झरिया चूंकि आज हॉट केक है अपराध का, तो उसको साना गया, उसको लाया गया। पर पूरे झारखंड की भी बात करिए ना। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, झारखंड में हम उप विपक्षी दल के रूप में है, तो हमारा काम झारखंड के मुद्दे पर भी आवाज उठाना है ना सर। झरिया तो है ही, तो लगातार आवाज बुलंद करता लगातार आवाज बुलंद होगा। आज डरिएगा नहीं सर, भारतीय जनता पार्टी डरने वाला पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता है वो कभी हारता ही नहीं है। वो या तो जीतता है या तो सीखता है। हार शब्द हमारे यहाँ नहीं है। और हम हार के बाद नहीं सर, ये आंदोलन की पार्टी है। हम 2 सांसद से आज पूर्ण बहुमत की ओर आए हैं। हम संघर्ष की पार्टी। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में विरासत का दौर नहीं चलता। हम संघर्ष की पार्टी और संघर्ष करेंगे, निरंतर संघर्ष करेंगे। इसी तरह यहाँ संघर्ष करेंगे लॉन में कि सड़क? नहीं, लॉन में आज पत्रकार वार्ता था और आप देखे होंगे, कोई भी मुद्दा पे, किसी भी प्रकार का मुद्दा पे अगर मुखर हो करके सड़क पर कोई आज का समय में आंदोलन कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। वो चाहे विधानसभा स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो, चाहे आपका विधानसभा घेरने का काम हो। चलिए ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात करते हैं। कुछ महिला भी हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं क्योंकि महिला अपराध का भी यहाँ पे चर्चा हुआ है। तो मैम, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य में बढ़ते महिलाओं पे अपराध जो हो रहा है उसे लेकर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें रखी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, सही बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें उजागर हो गई है। जैसा कि महिलाओं को लेकर अपराध की बात है, आप देखिए कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं।
आए दिन हत्या, बलात्कार और अपहरण का मामला, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अब उनका बलात्कार करके उनको मार दिया जा रहा है और प्रशासन चुप है। तो इस विषय को लेकर यहाँ पे आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, हम लोग सभी सहमत हैं इस बात से। भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता, एक एक महिला बहनें, सभी हम लोग महिला मोर्चा की तरफ से भी आक्रोशित रैली और धरना प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार चल रहा है हम लोगों का। हम लोग हर जगह विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन मौन है, क्योंकि सरकार जो है गूंगी, अंधी, बहरी, सारी सरकार, उन्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है कि हम लोग कैसे सुरक्षित रहें। महिला विरोधी सरकार है, मैं बार बार कहती आई हूँ, ये सरकार महिला विरोधी सरकार है और महिलाओं के लिए कहीं से इनके मन में दया भावना नहीं है कि इनको कैसे सुरक्षा प्रदान किया जाए। ऐसा है कि आंदोलन करना भारतीय जनता पार्टी के नस नस में शामिल है। हम 1951 से यात्रा शुरू किए थे, जनसंघ से लेकर अभी तक हमारी यात्रा 2 से शुरू हुई थी और आज हम सरकार केंद्र में हम पूर्ण बहुमत के साथ और बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। तो रहा सवाल कि बिना आंदोलन किए हुए कोई भी जगह पर आंदोलन नहीं करिएगा तो कोई आपको जानेगा नहीं, और रहा सवाल कि कान नहीं खोलेंगे तो जनता तो जागेगी ना, कितना देर इंतजार करेगी। जनता सोई हुई है, जनता सोई भी नहीं है। जनता तो एक बार हमने पहले भी कहा है कि भैया आप 5 को गठबंधन कर लेते हो, राजद मिल गए, कांग्रेस मिल गए, सभी तरह के लोग मिलकर और कहीं ना कहीं सरकार बना लिए। जनता ने तो मैंडेट थोड़ी दिया, आपने मैंडेट जबरदस्ती बना लिया। आप लोग गठबंधन करे तो ठीक है, ये लोग गठबंधन करे तो गलत है। आपने भी तो जेबीएम को तोड़कर आपने 4 को मंत्री बना दिया। ऐसा है कि हम बनाए नहीं, अगर वो इच्छा से हमारे पास आते हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ ठीक है आप गठबंधन बनाए हो, लेकिन गठबंधन कर क्या रहा है? अपना गठबंधन फर्ज निभा रहा है क्या? क्यों नहीं कांग्रेस आवाज उठा रही है? कांग्रेस को पता नहीं है क्या कि क्या हो रहा है? लूट मचा है। ऐसा तो है नहीं कि खनिज संपदाओं का लूट हो रहा है तो कांग्रेस को नहीं पता है और राजद को नहीं पता है या किसी को नहीं पता है, हर किसी को पता है। लेकिन गठबंधन की सरकार हमारी भी चली और रघुवर दास जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमने काम किया, और हमने बार बार, और रघुवर दास जी की सरकार में आपको याद होगा कि कोई भी अपराधी को संरक्षण मिलने का काम नहीं किया गया और न कहीं खनिज संपदाओं का लूट हुआ। और विकास की यात्रा ऐसी रही कि आप बंगाल बॉर्डर से लेकर बिहार बॉर्डर तक घुस कर देख लें, कहीं भी एक कील भी हिलने का, आपका अगर एक गिलास पानी गाड़ी पर रख दे तो वो भी नहीं हिलता था। और किसी बॉर्डर से किसी बॉर्डर तक जाए तो उस समय आने वाले लोग गर्व से महसूस करते थे और बोलते थे कि मैं झारखंड का वासी हूं। और आज किस तरह से बोलते हैं, आए हैं किस जगह जहां लूट खसोट मचा हुआ है, केवल और लूट खसोट। और क्या बात कर रहे हैं महाराज, ये पारसनाथ पहाड़ पर जिस तरह से बरगला रहे, इनका सालखन मुरमुर किस तरह से अब वो बाबूलाल मरांडी जी को समझाने का प्रयास करे सालखन मुरमुर कि भैया इनको पता ही नहीं कि आदिवासी कौन है। अरे भैया तुमको पता है, लेकिन आदिवासी कौन है ये उनको नहीं पता है। ये छत्तीसगढ़ वाले नेताओं को नहीं पता, अर्जुन मुंडा को नहीं पता। ये आदिवासी के सब रहनुमा, जो ये हेमंत सरकार है, चाहे हेमंत सोरेन है, शिबू सोरेन है, दिक्कू है, इन सब का क्रियाकलाप आप देख लें, इनका पन्ना उलट के देख लें, किस तरह से ये आदिवासियों को केवल और केवल ठगने का काम कर रहे हैं। अभी जमीन एक्ट में जिस तरह से संशोधन किया इन्होंने, तो किस तरह से इन्होंने आदिवासियों को ठगने का काम कर रहा है। लगातार केवल और केवल टारगेट ये होता है ना, किसी तरह से बेवकूफ बनाओ, आदिवासियों की जमीन को सीएनटी के नाम पर किसी तरह से वाया दोहन करो और अपना सीओ बैठाकर अपन आदिवासी को तो सम्मान देने का ये प्रयास कर रहे हैं। 1932 का खतियान लागू कर दिए। अरे भैया 1932 का खतियान आप जबरदस्ती क्यों लागू करते हो? कोर्ट ने जब मना कर रखा है कि आपने, अरे ओबीसी का आप जो मुद्दा सामने है उस पे तो आप करवा ही नहीं रहे। ओबीसी को आरक्षण भी दे दिया। अरे भैया ओबीसी को आरक्षण दे दिया, और जब चुनाव आने का था तो उस समय जो उनको करवाना था, सेंसस कराना चाहिए था, जनसंख्या के ऊपर आधारित जो होना चाहिए था वो तो आप कराए नहीं। केवल और केवल बेवकूफ बनाने के लिए आप कैसे ये बात कह सकते हैं कि वो आदिवासियों को सम्मान दे रहे हैं? किस जगह? कि हम आदिवासी को जब सम्मान देना चाहते हैं आप कोर्ट में चले जाते। दो चार जो जेएनयू का प्रोडक्ट आके पूरे झारखंड में घूम रहे हैं ना, वो चलने वाले नहीं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। ये वहां दिल्ली से चलकर यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन झारखंड से लेकर दिल्ली तक हम कहीं चलने नहीं देंगे। ये सुन लो, ये देश एक है और अभी तो पूरा हम अखंड भारत की मांग करने वाले हम हैं। हम वो नेता नहीं है कि अपने टुकड़ों को, और ये आदिवासी और हिंदू और कौन है मुसलमान, अरे भैया तुम्हारा ये काम है। हमारा नेतृत्व तो केवल विकास करता है। जिस राह पर आज देखिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रूज चलाने का काम किया नरेंद्र मोदी ने, तारीफ किया ना राजद का नेता
किस तरह से तेजस्वी ने तारीफ किया, बैठकर हर मुख्यमंत्री को तारीफ करना पड़ा। काम तो करो यार, विकास होता है तो हर कोई उस रास्ते पर चलता है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे अरे भैया आदिवासियों के गांव में जाने के लिए रास्ता तक आपने नहीं बनाया। किस तरह से आदिवासी 1932 के खतियान पर केवल और केवल राज्य को आग में झोंकने का काम आप कर रहे हैं। 1932 एक्ट को पूरा पढ़ने के बावजूद भी आपका वही हाल है। आपने कहा कि क्रूज चला रहे हैं प्रधानमंत्री, सर 25 लाख होगा तब न चढ़ेंगे। ऐसा है कि आप उसका पूरा पार्ट देखिए, ठीक है ना, जैसा सेवा दिया जा रहा है ये एक विश्व स्तरीय, जैसे आप अगर कोई काम करता है, आप मीडिया में हैं, आप भी रोज प्रतिदिन कुछ चेंजेज अपने अंदर लाते हो, कुछ सिस्टम बनाते हो, किसी न किसी तरह का आप तंत्र बनाते होंगे कि हमारा मीडिया भी दिखाई पड़े। तो हम अगर वर्ल्ड लेवल पर उसको जो बनाया गया है सर, वो तो अडानी अमानी घूमेंगे, क्योंकि 25 लाख नहीं, आम जनता के पास होगा नहीं, वो क्रूज में जाएंगे। ऐसा है कि आप अगर अमेरिका जाते हैं और अमेरिका का पर्यटक को, आप पूरे विदेश के पर्यटकों को अगर बुलाना चाहते हैं तो आपको उस हिसाब का पर्यटन स्थल बनाना होगा। ये पहली बार तारीफ की बात है कि हमने नदी से बांग्लादेश तक को जोड़ दिया। आज बनारस से चलेंगे, कई छह राज्यों को होते हुए आप वहां तक पहुंचेंगे और विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों को देखते हुए, विभिन्न प्रकार के खाना को खाते हुए आप वहां पहुंचेंगे। और पूरे विदेश में आप देख लीजिए, हर जगह पर यह देश के लिए गर्व की बात है कि देश में इस तरह की सरकार चले जो विश्व स्तरीय पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। और आपको यह पता होना चाहिए कि अगर किसी देश का विकसित राष्ट्र की ओर गया है ना, तो उसमें उसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल मॉडल काम करता है, तो वो काम करता है आपको पर्यटन में आपको कम खर्च है और लागत से ज्यादा आय आपको प्राप्त होता है, जिससे हर सरकार को फायदा होगा। ये नहीं कि भाजपा को, केंद्र सरकार को फायदा होगा, यूपी गवर्नमेंट को फायदा होगा, बिहार गवर्नमेंट को फायदा होगा, बंगाल गवर्नमेंट को फायदा होगा। तो ये जो प्रारूप तैयार किया गया, हर स्टेट को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।